ईश्वर का प्रेम, दया और अनुग्रह आप सबों को प्राप्त हो और ईश्वर का वचन आपके जीवन में परिवर्तन लाए। आज पास्का का दूसरा रविवार या दिव्य दया का रविवार है। परमेश्वर हमेशा हमसे बात करते रहते हैं और बाइबल के माध्यम से स्वयं को प्रकट करते रहते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ें, उनके वचनों को सुने और इन वचनों को अपने दैनिक जीवन में जीने का प्रयास करें। आज के पाठों का सारांश। पहला पाठ, पतरस और प्रेरित कई चिन्ह और चमत्कार करते हैं। दूसरा पाठ, यूहन्ना ने अपने दर्शन को लिखने के लिए मिले निर्देश का वर्णन किया। सुसमाचार पाठ, अविश्वासी थॉमस ने विश्वास किया क्योंकि उसने यीशु को देखा और छुआ। प्रेरितों के कार्य से पहला पाठ प्रेरितों और यरूशलेम में प्रारंभिक ईसाई समुदाय की बढ़ती लोकप्रियता और प्रभाव का वर्णन करता है। यह प्रेरितों द्वारा किए गए चमत्कारी संकेतों और चमत्कारों के माध्यम से उनकी शक्ति को उजागर करता है, जिससे भीड़ आकर्षित होती है और कई लोग यीशु पर विश्वास करते हैं, जबकि कुछ लोग विश्वासियों में शामिल होने से डरते थे। विश्वासियों की संख्या दिन प्रतिदिन उल्लेखनीय रूप से बढ़ती रही। यह स्पष्ट था कि परमेश्वर के कार्य को बढ़ना था। दूसरा पाठ प्रकाशना ग्रंथ से लिया गया है। इसमें यूहन्ना के पतमोस द्वीप पर दर्शन का वर्णन है, जहां उसे अपने विश्वास के कारण निर्वासित किया गया था। उसने तुरही जैसे ऊंची आवाज़ सुनी जो उसे आज्ञा दे रही थी कि जो कुछ उसने देखा है उसे एक स्क्रोल पर लिखो और इसे एशिया की 7 कलीसियाओं को भेजो। यह आवाज़ खुद को अल्फा और ओमेगा, पहला और आखिरी के रूप में पहचानती है, जो यीशु मसीह को इंगित करती है। सुसमाचार पाठ यूहन्ना से लिया गया है। यह यीशु के पुनरुत्थान के बाद उनके शिष्यों के सामने पहली बार प्रकट होने और संदेह करने वाले थॉमस की कहानी का वर्णन करता है। यीशु एक बंद कमरे में प्रकट होकर उन्हें शांति प्रदान करते हैं और अपनी पहचान की पुष्टि करने के लिए अपने घाव दिखाते हैं। फिर वह उन्हें पवित्र आत्मा की शक्ति और पापों को क्षमा करने की शक्ति प्रदान करता है। बाद में थॉमस, जो पुनरुत्थान के बारे में शुरू में संदेह किया था, विश्वास करने से पहले यीशु के घावों को देखने और उन्हें छूने पर जोर देता है। यीशु एक सप्ताह बाद थॉमस के सामने प्रकट होते हैं, उसे अपने घावों को छूने देते हैं और घोषणा करते हैं, हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। यह अंश उन घटनाओं के उद्देश्य के बारे में एक कथन के साथ समाप्त होता है, यीशु को मसीहा और ईश्वर के पुत्र के रूप में विश्वास को प्रोत्साहित करना। आइए हम यीशु पर और उसके पुनरुत्थान पर दृढ़ विश्वास रखें। वह हमें पाप और मृत्यु से अवश्य बचाएगा। वह हमें अनंत जीवन प्रदान करेगा। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, आपके पुनरुत्थान में हमारा विश्वास बढ़ाइए और हमें वह मुक्ति प्राप्त करने में सहायता कीजिए जो आपने हमारे लिए अर्जित की है। आमीन।